एक ऐसी साजिश की अब हम बात करने वाले हैं जो सिर्फ एक व्यक्ति की करतूत नहीं है बल्कि हिंदुस्तान को इस्लामिक मुल्क बनाने की गहरी प्लानिंग है। धर्मांतरण की फैक्ट्री, लव जिहाद का नेटवर्क, हिंदू बेटियों की अस्मिता पर बाजार और मुल्क के भीतर ही पाकिस्तान की सोच का एजेंट छांगुर। सुदर्शन न्यूज और धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी की मुहिम से अब छांगुर के काले कारनामे का एक एक प्रमाण सामने आ रहा है। जो बातें हमने कही वो अब प्रमाणित होती हुई नजर आ रही है। छांगुर जो बाहर से पीर की वेशभूषा में ढोंग करता रहा और भीतर ही भीतर धर्मांतरण की फैक्ट्री चलाता रहा। इसी बीच छांगुर पीर को लेकर कुछ और खुलासे हुए हैं। सूत्र ये कह रहे हैं कि छांगुर नेपाल सीमा से सटे गांव में इस्लामिक मूवमेंट फैलाने की साजिश रच रहा था। उसने बाकायदा 46 गांवों को चिन्हित कर वहां के युवाओं को टारगेट किया था। इन युवाओं के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई थी जो उन्हें पहले धार्मिक कार्यक्रमों के जरिए जोड़ती और फिर धीरे धीरे इस्लामिक कट्टरपंथ की ओर धकेलती थी। यही नहीं, छांगुर जलसे भी करता था, तकरीरें देता था और फिर पर्चे बांटकर युवाओं की मानसिकता को भांपता था। जो लड़के बेरोजगार या आर्थिक रूप से कमजोर होते थे उन्हें पैसे, बाइक, मोबाइल और रोजगार का लालच देकर कट्टरता की ओर धकेला जाता था। ये सिर्फ धर्मांतरण नहीं, ये हिंदू समाज की जड़ों में जहर घोलने का अभियान था। एटीएस की जांच में सामने आया है कि छांगुर पीर इस्लामी विस्तारवाद के लिए लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च करने वाला था। विदेशों में, खासकर खाड़ी देशों से उसे पैसा मिल रहा था। साल 2020 के बाद उसकी आर्थिक स्थिति अचानक चमक उठी। जो पहले पुरानी बाइक से अंगूठी बेचा करता था वो अब लग्जरी गाड़ियों में घूमने लगा। साथ ही बलरामपुर के उतरौला क्षेत्र में छांगुर ने सरकारी जमीनों पर भी अवैध कब्जा शुरू किया। तहसील कर्मियों की मिलीभगत से तालाब की जमीन को अपने नाम करवाया और बाद में 1 करोड़ रुपए में उसे बेच भी दिया। ये सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं, ये इस्लामी कब्जे का सुनियोजित षड्यंत्र था। वहीं हाल के एक खुलासे में छांगुर के नेटवर्क में 18 अन्य लोगों के नाम भी सामने आए हैं। अगस्त 2024 में इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन कार्रवाई धीमी रही। अप्रैल 2025 में जब उसका बेटा और खास सहयोगी नवीन रोहरा गिरफ्तार हुआ तभी जाकर नेटवर्क टूटने लगा। लोगों ने इससे दूरी बनाना शुरू किया। छांगुर पर सबसे सनसनीखेज खुलासा यह है कि छांगुर को संरक्षण देने वाले कुछ सरकारी अफसरों की भूमिका भी अब सामने आ रही है। एटीएस सूत्रों की माने तो एक एडीएम, 2 सीओ और एक एसएचओ छांगुर के मददगार थे। ये चारों 2019 से 2024 के बीच बलरामपुर में तैनात रहे और छांगुर के जिहादी एजेंट को नजरअंदाज करते रहे। इतना ही नहीं, दुबई से मौलाना बुलाकर छांगुर अपने गुर्गों को कट्टरता की ट्रेनिंग भी दिलवाता रहा और ये सभी अधिकारी उसमें शामिल रहे।